शादी विवाह से रिलेटेड मामला है, शादी विवाह विवाह से भी रिलेटेड मामला, या फिर लव मैरिज आप करते हैं, लव मैरिज भी करते हैं, तो वो भी मामला कहाँ चल जाएगा, वो भी मामला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जा सकता है। अब जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं, हाई कोर्ट के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको पॉलिटी में कब कहाँ बताए थे, तो हाई कोर्ट के बारे में कुछ हद तक बता दिए थे। आज क्या देखना है, आगे देखना है हाई कोर्ट के बारे में। देखिए हाई कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में, तो हाई कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 214 में। हाई कोर्ट की चर्चा किस में, आर्टिकल 214 में इस उच्च न्यायालय कहते हैं। आपको बताया था कि हाई कोर्ट जो है वो भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। जो राज्य छोटे छोटे हैं उन राज्यों को देखने के लिए बगल के हाई कोर्ट के रख दिए गए, ताकि आप उनसे क्या कर सकते हैं, उनमें जाके क्या केस कर सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट जो है वो जैसे क्या है, लक्षद्वीप हाई कोर्ट जो केरल के अंतर्गत आता है। तो ये सब का हमको बता दिए थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि हाई कोर्ट में अगर जज बनना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब कितना 5 वर्ष जज होने चाहिए, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष वकील होने चाहिए। क्या होना चाहिए, वकील होना चाहिए, तभी आप हाई कोर्ट बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हालांकि और भी इसमें कंडीशन है। अब राज्यपाल के नज़र में अच्छे जानकार होने चाहिए। राज्यपाल के नज़र में अच्छे जानकार होने चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पर क्या होता है कि आप देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो खुद अच्छे जानकार नहीं होते हैं कानून के। तो वो क्या बताएंगे कि कौन अच्छा जानकार है, कौन अच्छा जानकार नहीं है। तो इसके लिए आपको याद कीजिए, जब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया था कि राष्ट्रपति के नज़र में जब अच्छे जानकार होने चाहिए तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर राज्यपाल का नज़र में अच्छे जानकार होने चाहिए। तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि आप या किसका था, कोलोजियम की व्यवस्था था कि कोलोजियम के थ्रू राष्ट्रपति जो होते हैं वो नियुक्ति करते हैं। उसी तरह से राज्यपाल जो है इसमें भी क्या है, कोलोजियम की तरह व्यवस्था है। हालांकि इसमें कोलोजियम की तरह व्यवस्था मतलब उसी तरह से, हालांकि लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें सेम टू सेम कोलोजियम की तरह होता है। 5 जज होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छे जानकार है, कौन अच्छे जानकार नहीं है। और दूसरा चीज़, अगर आप यहाँ पर हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति। ये तो कोलोजियम की तरह, कोलोजियम की तरह। लेकिन अगर हाई कोर्ट में अगर जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो कौन डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि क्या हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है, और उसके लिए बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए सिफारिश कौन करता है, तो उस राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं तो उस राज्य के राज्यपाल कहते हैं कि हाँ ठीक है बढ़ाना चाहिए। तो राज्यपाल करते हैं, फिर उस हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलकर राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि हाँ क्या हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मुकदमे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस वजह से कोई भी केस को सुनवाई करने में बहुत समय लग रहा है, जिस वजह से हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ये सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन आपको बताए थे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर अब जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो वो संसद डिसाइड करेगी क्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। और संसद अगर नाम शब्द आ गया तो इट मीन्स लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और राष्ट्रपति भी आएंगे, तीनों पारित करेंगे, तब जाकर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ऐसा किस में होता है, ऐसा हाई कोर्ट में नहीं होता है। हाई कोर्ट में 3 लोग सिफारिश करते हैं, अगर राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, अगर मंत्रिमंडल ने कह दिया कि ठीक है बढ़ाइए तो बढ़ा देते हैं। तो ये होता है। अब देखिए आपको याद कीजिए, आपको हम सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करने के लिए आपको बताए थे। रीट जारी करने के लिए जो हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है, रीट वो आर्टिकल 226 के तहत, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, रीट जारी करता है मूल अधिकारी पर। और जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 पर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 पर, और अन्य मामले पर आर्टिकल 139 पर, 139 पर अन्य मामले पर, और जबकि मूल अधिकारी पर आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कोई भी मामला जो होता है वो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं।
कोई भी मामला आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाना होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ठीक है उसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर उससे हाई लेवल का मामला है तो आप ले सकते, उसे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, अपील कर सकते हैं। तो फिर अपील होगा तो हाई कोर्ट कहेगा कि ठीक है ये मामला हाई कोर्ट लायक है तो हाई कोर्ट में ले लेता है। और फिर हाई कोर्ट से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो फिर अपील करेंगे, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट लायक है तो ले लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपकी याद कीजिए, सॉरी, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट में आप पढ़ाए थे तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले थे डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको बताए थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या हो जाए, विवाद हो जाए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। या फिर मूल अधिकार के मामले पर कोई मूल अधिकार का आपका हनन होता हो तो उससे भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरह हाई कोर्ट में भी कुछ अपना अधिकार है, क्या होता है, अधिकार है जिससे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो कौन कौन मामला है। पहला मामला आता है एमएलए और एमपी, एमएलए और एमपी में विवाद हो जाए, एमएलए और एमपी में विवाद हो जाए। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन दोनों संसदों के बीच क्या हो जाए, विवाद हो जाए। तो ये मामला कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। क्या हो सकता है, हाई कोर्ट। या फिर वसीयत से रिलेटेड मामला, वसीयत से रिलेटेड मामला, वरासत कहते हैं, उत्तराधिकार और भी कहते हैं इसका उत्तराधिकार, यानी कोई भी जमीन से रिलेटेड मामला, वसीयत वरासत उत्तराधिकारी सब जमीन से रिलेटेड मामला ही आता है। तो इससे भी आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि आपके दादाजी का कोई ज़मीन है तो आपके दादाजी का ज़मीन किसे मिला, आपके पिताजी को मिला, और पिताजी से फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वंशानुगत जो ज़मीन होती है वो ट्रांसफर होते चल जाती है, अपने क्या होता है, अपने बाल बच्चों में ट्रांसफर होते चल जाती है। तो अगर दादाजी का ज़मीन अगर पिताजी को मिला है और पिताजी आपको देने से इनकार करते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, अब हाई कोर्ट जा सकते हैं। उस मामले को लेकर आपको उस ज़मीन क्या होगा, दिलाया जाएगा। लेकिन दूसरा चीज़, अगर कोई आपके पिताजी जो है वो आपके दादा से ज़मीन नहीं मिला है, बल्कि आपके पिताजी किसी और से ज़मीन खरीद ली है तो वो ज़मीन पर आपका अधिकार नहीं बनता है। वो ज़मीन चाहे तो आपको दे, चाहे ना दे, या फिर आप चाहे तो वो ज़मीन, चाहे आपके पिताजी चाहे तो आप किसी का भी दान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट वगैरह के दान से। एक बार हुआ था एक व्यक्ति जो था वो सरकार को ही क्या करते, दान में दे दिया था। हालांकि बहुत दिक्कत हुआ उस समय, उनके बाल बच्चों को दिक्कत हुआ होगा। तो ऐसे होता है कि अगर आप वंशानुगत जमीन जब आ रही है तो उस पर आपका अधिकार बनता है, लेकिन आपके पिताजी किसी और से ज़मीन खरीद लिए है तो उस पर आपका अधिकार नहीं है। आपके पिताजी चाहे तो किसी को भी ज़मीन दे सकते हैं, किसी को भी, पड़ोसन का भी, मतलब कहने का मतलब है किसी को भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया, समझ गए। अब देख, पहले क्या था कि पहले क्या था, वो पुरुष का ही अधिकार हुआ करता था ज़मीन पर, लेकिन अब क्या कर देगा, महिलाओं को भी अधिकार दे दिए गए। जैसे आपके सपोज आपके पिताजी हैं, आपका पिताजी का ज़मीन है और आपके पिताजी का 2 बच्चे हुए, जैसे आप एक लड़का एक लड़की, तो अब एक लड़का एक लड़की हुआ। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़का को ही अधिकार हुआ करता था ज़मीन पर, लेकिन अब लड़की को भी अधिकार कर देगा। जितना अधिकार लड़का होगा उतना ही ज़मीन पर अधिकार या फिर प्रॉपर्टी पर अधिकार लड़की का भी होगा। हालांकि वो अलग बात है कि लड़कियां मांगती नहीं और मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ससुराल में जाकर आप ससुराल कहते हैं, नैहर में जाकर आप ज़मीन मांगिएगा तब तो आपको 2 ही चीज़ मिल सकता है, दो चीज़ में से एक चीज़ मिल सकता है। या तो फिर आप क्या लीजिए, आप रिस्पेक्ट लीजिए या फिर ज़मीन लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है। आप बहुत अगल बगल में तो लोग बहुत देखते हैं ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये समझिए, वसीयत और विरासत के मामले भी कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आते हैं शादी विवाह से रिलेटेड मामला, शादी विवाह से भी रिलेटेड मामला, या फिर लव मैरिज आप करते हैं, लव मैरिज भी करते हैं तो वो भी मामला कहाँ चल जाएगा, हाई कोर्ट जा सकता है। अब किसी लड़के को लेकर भाग गए, पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर भागते थे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर भागते थे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो था 0 लेवल का होता था, और जो लड़का लड़की भागते हैं तो उनके परिवार वाले तो बैठेंगे नहीं, वो तो खिसियाले घूमते हैं कि जहाँ मिले वहीं पर उसको काट डालेंगे। मतलब बहुत गुस्सा होगा भी क्यों नहीं। तो लेके जब भागते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाते थे, बड़ी मार मारते थे, लड़का लड़के बड़ी पिटाते थे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इसको क्या कर देना चाहिए, हाई कोर्ट में भेज देना चाहिए। हाई कोर्ट में किसी का बाहरी आप
कोई कुछ नहीं कर सकते, आप बाहरी भी झगड़ा भी नहीं कर सकते, उठा के लेकर चल जाएगा। तो उसी तरह से विवाह, शादी विवाह, लव मैरिज सब कहाँ भेज दिया गया? हाई कोर्ट में। तलाक वगैरह, तलाक भी कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट। तलाक भी कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट चला जाता है। तलाक लेना चाहता है तो पहले तलाक वाला, कि तलाक में पहले वे क्या कर देता है, पहले 2-3 साल देखता है कि आप तलाक लेने लायक है कि नहीं है, तभी तलाक देता है, तो जल्दी तलाक आपको नहीं मिलेगा। सब ये होता है। तो ये शादी विवाह से रिलेटेड मामला भी कहाँ चलेगा? हाई कोर्ट में। कंपनी विवाद भी हाई कोर्ट में चल जाएगा। चौथा, कंपनी विवाद। कंपनी विवाद, कोई भी कंपनी विवाद से भी रिलेटेड मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कंपनी गए, कोई भी कंपनी लेते हैं, जैसे कोको कोला कंपनी है, और कोको कोला कंपनी क्या कर रही है? वो कोको कोला बना रही है, लेकिन कोई दूसरा कंपनी उसी कोको कोला को क्या कॉपी पेस्ट मारने लगे। जैसे उसी उतरा शीशी में लेकर उसी प्रकार का क्या है वो लिक्विड डाल दे, और सेम टू सेम उसी तरह, और थोड़ा सा अक्षर के मिस मैच कर दे, मतलब कोको कोला के जगह पर कुछ ओ के जगह पर एल डाल दे, कुछ भी डालते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज कर दे क्या है एथी वर्ड में, लेकिन उसी की तरह कॉपी करे, तो वो भी मामला कहाँ चलेगा? कंपनी विवाद में। उसे हम लोग कॉपीराइट कहते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप देखेंगे, कोई भी यूट्यूबर क्या करता है, जब वीडियो बने यानी कंटेंट बनाकर यूट्यूब अपलोड करता है, तो वो यूट्यूब अपलोड कर दिया, तो वो वीडियो डाउनलोड कर फिर कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपलोड करता है, तो वो भी क्या होता है, वो भी मामला जो होता है वो कॉपीराइट में आता है। वो भी मामला कहाँ चल जाएगा? चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब ही सुलझा देता है। यूट्यूब अगर आप जैसे कोई वीडियो अपलोड किया आप यूट्यूब पर, तो वो वीडियो जब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो बहुत व्यू चला गया, तो उस पर क्या होता है कि कोई वीडियो डाउनलोड कर अब वो वीडियो आपके अपने चैनल पर डाल दिया, तो आपके पास तीन प्रकार के कंटेंट, 3 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन देता है कि आप उसे क्या करना चाहते हैं। उस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर उस वीडियो जो आपका डाउनलोड कर चैनल पर डाला है उस चैनल को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर कॉपीराइट देना चाहते हैं। कॉपीराइट मतलब क्या होता है कि जितना ही उस पैसे वो भी उस वीडियो से पैसा कमाया होगा, वो पैसा आपके पास डालेगा। तो इसी तरह से होता है। तो कोई क्या होता है कि बहुत उद्दंडता ही करता है, तो उसका चैनल ही उड़ा दिया जाता है। तो ऐसे तो होता है। क्या होता है? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट में। अब छोटे मोटे कॉपीराइट पर नहीं, अब पता चला कि अब गांव में छोटे मोटे लेवल पर कॉपीराइट हुआ, मतलब जैसे आप कोई ड्राइंग बनाए और दूसरा चीज़ ड्राइंग बनाकर और कोई और बेचने लगा, तो उस मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। छोटा लेवल पर तो आप वो नहीं जाएगा, वो बड़े लेवल पर जाता है। आप तो समझदार हैं, इतना तो समझते ही होंगे, आप 12th पास किए, इतना तो समझते ही होंगे। तो कंपनी विवाद हो गया। और भी क्या मामला जा सकता है हाई कोर्ट? दिमाग लगा कर बताइए कि और भी मामले क्या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? PIL, एक क्या होता है? एक होता है PIL। क्या होता है PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। देखिए PIL क्या होता है, ये भी सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। तो जनहित याचिका जो है वो क्या है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहले क्या होता था कि पहले जो लोग 2 लोग झगड़ा करते थे, तो वही 2 लोग जाकर क्या कर सकते? कंप्लेन कर सकते थे, और तीसरा उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। अगर तीसरा कोई है तो वो पुलिस आकर उसमें क्या कर सकती है? दखल अंदाजी कर सकती है, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते थे। तो इससे बहुत दिक्कत होता है। कोई 2 लोग, पता चला गाँव में कोई 2 लोग बहुत मारपीट किए, झगड़ा किए, फिर गाली गलौज किए, और दूसरे को दिक्कत होता था कि रात मान ली कि कोई दारू पी गया और रात को चिल्लाने लगा, अब अगल बगल के मोहल्ले को तो सोने में दिक्कत होगी, तो उस तीसरा लोग उसमें नहीं जा सकता था। तो पहले था कि 2 ही व्यक्ति जो था, जो 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ, वही दोनों व्यक्ति जा सकते हैं रिपोर्ट लिखाने या फिर FIR दर्ज करवाने कि हाँ उसने गलती किया कि मैंने गलती किया, तो उसे जा सकते हैं, लेकिन तीसरा नहीं जा सकता था। तो इसमें बहुत दिक्कत हुआ, तो इसके लिए लाया गया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका में कहा गया कि और कोई भी 2 व्यक्ति आपस में मार कर रहे हैं, तो आप भी जाकर क्या कर सकते हैं? कंप्लेन लिखा सकते हैं कि ये 2 व्यक्ति क्या है, झगड़ा कर रहे थे, मार कर रहे थे, तो लिखा सकते थे। लेकिन जब ये सबसे पहले कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। 1980 में अमेरिका में आया, और भारत में 1986 में आया। कब आया? 1986 में आया। और इस समय जो ये जब लाए थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? PN भगवती। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? PN भगवती। इन्होंने लाया था PIL कहाँ से लाया था? अमेरिका से। अमेरिका सबसे पहले अमेरिका में आया था PIL। तो जब ये PN भगवती लाए, तो इसमें जब ये लागू हुआ, तो एक ही दिन में 40,000 से ज़्यादा मामले PIL में चल गए।
कोई भी मामला था वो PIL में चला गया। पता चला कि कोई कुत्ता घुमा रहा था और दूसरे को दिक्कत होता वो भी डाल दिया PIL में कि ये कुत्ता घुमा रहा है, हमको दिक्कत हो रहा है, ये डाल दिया। पार्क में कोई कुत्ता घुमा रहा है, भौंकने लगा, वो भी डाल दिया। तो ऐसे ऐसे मामले चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट माथा पीटने लगा यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब ऐसे मामले जाने लगे थे जो कि कोई मतलब लायक नहीं था। तो उसके लिए फिर सुधार किया गया, कहा गया कि देखिए PIL में वही मामला आएगा जो जनहित के लिए हो, यानी कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं हो। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति PIL न करे। जैसे मान लें कि अब जैसे आप क्या करें, पार्क में घूमने जा रहे हैं और कोई पार्क में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। आप कहेंगे कि ये लोगों को हटाइए, हमें क्या करना है, हमें अपने मतलब किसी को चराने ले जाना है, पूरी पार्क खाली कर लिए, हमको दिक्कत हो रहा है शोरगुल से। तो बताइए तो पर्सनल हो जाएगा। तो क्योंकि उतने सारे लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है, आप ही को दिक्कत हो रहा है, तो ये तो पर्सनल हो जाएगा। आप PIL ठोक देंगे तो आपको नाप देगा सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे चोटा तो हालांकि हाई कोर्ट में जाएगा, कहेंगे रुक चोटा तो पहले। तो इसमें क्या किया गया, कहा गया कि आप PIL जब करना चाहते हैं तो पहले आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको 1 लाख रुपये, आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 1 लाख रुपये जमा करना है, तभी आपको PIL एडमिट लिया जाएगा। और PIL एडमिट लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर ये आप जनहित के लिए नहीं है, यानी आपके पर्सनल व्यक्ति अपने पर्सनल थॉट के लिए है, और ये जनहित के लिए मामला नहीं होता है, तो 1 लाख रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और आपको डांट कर भगा दिया जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति अगर कोई PIL करता है, अगर वो जनहित के लिए आता है, तो उसमें 1 लाख रुपये आपको तो पहले ही जमा करा लेगा। उसके बाद देखेगा कि PIL जो आपने कंप्लेंट किया है वो जनहित के लिए है कि नहीं है। अगर जनहित के लिए होगा तो आपको 1 लाख रुपये वापस दिया जाएगा और फिर उस पर कार्रवाई किया जाएगी कैसे ठीक करें। तो ऐसे क्या होगा, PIL में कैसे आ सकते हैं, जैसे कोई जनहित के लिए मामला हो। जैसे आप सपोज दैट यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी बिहार के लगभग सारी यूनिवर्सिटी जो है वो सेशन लेट करके चलती है। तो जब सेशन लेट करती है तो उसमें आपको तो पर्सनल दिक्कत नहीं होता, पूरे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जाकर PIL डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। यानी जो भी चीज़ अगर क्या हो पब्लिक लेवल का, यानी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा हो, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। तो ये होगा PIL। तो ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के बारे में था। अब इससे आगे पढ़ना है क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यही तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।